क्या हुआ? जब अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात शेषनाग, कलयुग में ऐसा चमत्कार देखकर सबके होश उड़ गए। प्राण प्रतिष्ठा के समय शेषनाग का प्रकट होना वास्तव में यह एक गहरा रहस्य है। कुछ लोगों का मानना है कि लक्ष्मण साक्षात शेषनाग के रूप में प्रकट हुए हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले ऐसे कई दिव्य चमत्कार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस चमत्कार को अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार माना जा रहा है, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है सच्चाई? क्या सच में प्राण प्रतिष्ठा के समय स्वयं लक्ष्मण शेषनाग के रूप में प्रकट हुए हैं? ऐसे कई रहस्य से पर्दा उठेगा आज की इसी वीडियो में। शुरुआत करने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी राम भक्त हैं और राम मंदिर बनने से बेहद खुश हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जोर तोड़ से चल रही है। रामलल्ला को अयोध्या के गर्भगृह में स्थापित किया गया है। हर राम भक्त को इस समय का लंबे समय से इंतजार था। अयोध्या में आज जश्न का माहौल है। पूरी दुनिया में प्रभु श्री राम की जय जयकार हो रही है। लाखों और करोड़ों लोग आज इस प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहे हैं। किसी भी मंदिर में किए जाने वाली भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत महत्व होता है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बिना भगवान का पूजन अधूरा माना जाता है। आगे वीडियो में जानेंगे प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है और जानेंगे कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान शेषनाग कैसे प्रकट हुए। सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना के समय किया जाता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना करते समय उस प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती है। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वह मूर्ति ईश्वर के रूप में बदल जाती है, अर्थात साक्षात प्रभु श्री राम अयोध्या राम मंदिर में निवास करने वाले हैं। और जब स्वयं प्रभु एक बार पुनः अयोध्या आ रहे हैं, तो उनके प्रिय 140 करोड़ देशवासी कैसे पीछे रह सकते हैं? क्योंकि जब प्रभु श्री राम रावण का वध और 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस आए थे, तब अयोध्या वासियों के घर घर में घी के दीपक जलाए गए थे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले हो रहे चमत्कार में कितनी सच्चाई है, इसका जवाब आपको आगे की वीडियो देखकर पता चलेगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब श्री राम अयोध्या के राजा थे, तब एक दिन काल तपस्वी के रूप में अयोध्या आया। काल ने श्री राम से अकेले में बात करने की इच्छा प्रकट की और कहा कि यदि कोई हमें बात करता हुआ देख ले तो वह आपके द्वारा मारा जाए। श्री राम ने काल को ये वचन दे दिया और लक्ष्मण को पहरा देने के लिए दरवाजे पर खड़ा कर दिया ताकि कोई अंदर न आ सके। जब काल और श्री राम बात कर रहे थे, तभी महर्षि दुर्वासा वहां आ गए। वे श्री राम से मिलना चाहते थे। लक्ष्मण ने उनसे कहा कि आपको जो भी कार्य है मुझसे कहिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। यह बात सुनकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, अगर इसी समय तुमने जाकर श्री राम को मेरे आने के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हारे पूरे राज्य को श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण ने सोचा कि अकेले मेरी ही मृत्यु हो, यह अच्छा है, किंतु प्रजा का नाश नहीं होना चाहिए। यह सोचकर लक्ष्मण ने श्री राम को जाकर दुर्वासा मुनि के आने की सूचना दे दी। महर्षि दुर्वासा की इच्छा पूरी करने के बाद श्री राम को अपने वचन का ध्यान आया। तब लक्ष्मण ने कहा कि आप निश्चिंत होकर मेरा वध कर दीजिए, जिससे आपकी प्रतिज्ञा भंग न हो। जब श्री राम ने ये बात महर्षि वशिष्ठ को बताई, तो उन्होंने कहा कि आप लक्ष्मण का त्याग कर दीजिए। साधु पुरुष का त्याग व वध एक ही समान है। श्री राम ने ऐसा ही किया। श्री राम द्वारा त्यागे जाने से दुखी होकर लक्ष्मण सीधे सरयू नदी के तट पर पहुँचे और योग क्रिया द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के समय अपने भाई से कैसे दूर रह सकते हैं, इसलिए उन्हें अयोध्या आना ही पड़ा। अयोध्या से पीएम मोदी ने देश के 140 करोड़ सभी देशवासियों से 22 जनवरी को अपने घर में श्री राम नामक ज्योति से अपने घर को जगमग करने का आह्वान किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।